गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का मनाया गया 139वां स्थापना दिवस। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह ने की शिरकत। कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो संविधान हमें सम्मान नागरिक अधिकार देता है, आज मौजूदा सरकार उसको ही खत्म करने पर लगी हुई है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकारा है और इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए आज स्थापना दिवस के अवसर पर देश के संविधान व नागरिकों के सम्मान को बचाने का संकल्प लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस? आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस की स्थापना ऐसे समय में हुई थी जब देश गुलाम हुआ करता था और देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय तक लड़ी और जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी बहुत चुनौतियां थी कांग्रेस पार्टी के सामने। इस देश के सामने जो देश अलग अलग भाषाओं का देश था, अलग अलग जाति और धर्म में बंटा हुआ देश था, जिस देश में खाने के लिए अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता था, तो अंग्रेज जाते जाते कहते थे ये चलाएगा कैसे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया और इस देश को संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब को दी। और आज आप देखते होंगे हमारे संविधान में अंदर अगर सबको बराबरी के अधिकार मिले तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के मुताबिक मिले। आज देश के हर नागरिक जो एक सम्मान अधिकार है, पहले तो वोट का अधिकार भी बड़े लोगों को होता था, परंतु हर एक को अगर अधिकार मिला तो कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के संविधान ने दिया। परंतु आज दुख से कहते हैं कि आज वो संविधान जो देश को सम्मान अधिकार दे रहा है, आज उस संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए आज की सरकार लगी हुई है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकारा है। इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए हम संविधान और देश के प्रजातंत्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह जी कांग्रेस में से उठ रही है, ये तो वही बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं। क्या कहना चाहिए? इसके लिए पूरे देशवासियों को, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई हो। आज देश जिस हालात में आज़ाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जो चुनौतियां उस समय देश में थी, देश में खाने का अनाज भी नहीं था, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संभाला और आज इस देश में जो उन्नति और तरक्की, उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस देश में खाने का अनाज भी नहीं था, आज जहाज तक भी वहाँ बन रहे हैं, ये सारी कांग्रेस पार्टी की देन। क्या तैयारी है रैली की? तैयारी क्या? 31 दिसंबर को लाडवा में एक जन आक्रोश रैली होने जा रही है, जिसको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पार्टी के प्रधान श्री उदयभान जी, राज्यसभा के सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी संबोधित करेंगे। और पूरे लाडवा हल्के का मैं दौरा कर चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में भारी नाराजगी है। भ्रष्टाचार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर हर वर्ग दुखी और परेशान है। 36 बरादरियों का भरपूर सहयोग व समर्थन मिल रहा है और लाडवा की रैली लाडवा के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। तो स्थान क्या रहेगा और समय क्या रहने? नई लाडवा अनाज मंडी में, और रैली का समय तो 11 बजे का ही होता है। तो 11 बजे तक रैली शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक सभी नेता स्टेज पर पहुंच जाएंगे और बहुत बड़ी रैली हम लाडवा में करने जा रहे हैं। निमंत्रण देंगे क्या हल्का वासियों क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, मैं हल्का वासियों को भी और सभी कार्यकर्ताओं को भी लाडवा रैली के लिए सभी को निमंत्रण देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विचार सुने और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वहाँ पर